सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं आपका और स्वागत ये करता हूं कि आज हम लेकर के आए हैं क्या राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति का वीडियो। और बातें तो होती ही रहेंगी यहाँ पर, हम जब तक हैं तब तक बातें चलती रहेंगी। देर किस बात की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति शासन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राष्ट्रपति शासन। हम लोग जान रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्ति 3 प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने बताया था। पहली शक्ति होती है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा आता है, यानी इसके लिए जो अनुच्छेद आता है वो 356 आता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र यानी वर्णन है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन कब, क्यों, कैसे लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। यह हम कह सकते हैं यदि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रति नहीं चल रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब हम करेंगे, जैसे कि हमारे भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनमें से एक मंत्रालय होता है जिसका नाम है गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक पद आता है जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल। राज्यपाल हर राज्य की रिपोर्ट देता है, यानी हर राज्य का राज्यपाल हर राज्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और हर 15 दिन में वहां की रिपोर्ट देता है कि राज्य में प्रशासन किस तरह से चल रहा है, कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है और क्या सिस्टम काम कर रहा है। यदि राज्यपाल ये लिख करके दे दे कि इस राज्य का कानून सही कार्य नहीं कर रहा है या ये राज्य की सरकार संविधान के उल्लंघन कर रही है या संविधान के प्रति कार्य नहीं कर रही है, तो राज्यपाल की सलाह पर या राज्यपाल के अनुसार राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और राष्ट्रपति शासन का लगना क्या है, राष्ट्रपति शासन का लगना जो है सीधा सीधा है कि उस राज्य की राज्य सरकार को हटाना। जब एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां की राज्य सरकार हट जाएगी और वहां की विधानसभा भी भंग हो जाएगी। जब वहां की विधानसभा भंग हो जाएगी तब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होगा। जब वहां की कंडीशन सही हो जाएंगी तो दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव कराया जाएगा और तब दूसरी जो है विधानसभा गठित होगी और तब दूसरी सरकार वहां पर कार्य करेगी। चलिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56 कब लगेगा, कब, जब राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करती है। तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, भारत के राष्ट्रपति। ऐसा अनुच्छेद 356 में। और 356 में क्या है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब क्या होता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब क्या होता है। नंबर 1, वहां की सरकार भंग हो जाती है, यानी विधानसभा भंग हो जाती है। नंबर 2, सरकार समाप्त हो जाती है, यानी जो राज्य सरकार होती है, जो सरकार राज्य में चल रही होती है वह समाप्त हो जाती है। और दूसरी क्या कि उस राज्य में जो कानून निर्माण व्यवस्था होती है, उस राज्य के कानून संसद बनाएगी। उस राज्य से संबंधित जितने भी कानून होंगे उनका प्रावधान कौन करेगा, संसद बनाएगी। और चौथी, या हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत ही अगर संसद नहीं बनाती है तो चौथी बात यह है कि कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद यदि हम बात करें केंद्र सरकार की, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, एक आर्टिकल है 355 यानी 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है? संघ सरकार या केंद्र सरकार का दायित्व। संघ सरकार या केंद्र सरकार का दायित्व क्या है, एक बार इसको समझ लो। क्या संघ सरकार के 3 दायित्व है। पहला दायित्व क्या है? बाह्य आक्रमण पर नजर रखें। पहला दायित्व अनुच्छेद 355 समझा रहा हूँ। पहला दायित्व है सरकार का, संघ सरकार के दायित्व। पहला दायित्व बाह्य आक्रमण पर नजर रखें। दूसरा दायित्व आंतरिक शांति बनाए रखें। तीसरा दायित्व क्या है कि संविधान की पालना करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण दायित्व है वो यह है कि राज्यों की देखभाल करें, सभी राज्यों की देखभाल करें। ठीक है, यह अनुच्छेद 355 में क्या है? केंद्र सरकार के दायित्व। केंद्र सरकार के दायित्व और कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को दोबारा देख लो, लिख लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल और है जिसको कहते हैं 365, अनुच्छेद 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है, एक बार इसको भी समझ लो। ठीक है, 365 ये कहता है कि संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को कोई भी निर्देश दे सकती है। यानी संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। यानी जो कार्य केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी वो कार्य राज्य सरकार को करना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्य को या निर्देश को ठुकरा देती है तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि इस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो सका है। तब केंद्र सरकार, संघ सरकार राष्ट्रपति से निवेदन करेगी या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है आर्टिकल 356 में ये दिया होगा राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो कब तक लगेगा? राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 2 माह तक लगता है। 2 माह तक राष्ट्रपति शासन लगता है और ये जो लगता है संसद की बिना अनुमति के लगता है। यानी प्रथम यानी पहली बार जब लगेगा तो 2 माह तक लगेगा। कौन? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लग सकता है संसद की बिना अनुमति के। और इन 2 माह पूरे होने के बाद या उपरांत इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो आपको संसद से अनुमति लेनी होगी। इन 2 माह के अंतर्गत तुम्हें संसद से अनुमति लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाना है तो फिर बात ये आती है कि यदि संसद से अनुमति मिल जाए तो अगले 6 माह तक राष्ट्रपति शासन को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लगेगा? 1 साल तक। लेकिन अगर 2 कंडीशन ऐसी हो, कैसी? नंबर 1, अनुच्छेद 356 में ही लिखा है कि अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि चुनाव आयोग ये स्थिति घोषित कर दे कि इस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है तब। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल पहले से ही लगा हुआ है तो इन दोनों कंडीशनों को लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यानी मैं लिख रहा हूं अधिकतम 3 वर्ष तक। और इसके लिए कंडीशन 2 है। पहली बात क्या है? यदि चुनाव आयोग ये कह दे कि यहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है। और दूसरी कंडीशन, यदि राष्ट्रपति शासन पहले से लगा हुआ है तो अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, क्या बनता है कि हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 7 साल तक लगातार राष्ट्रपति शासन रहा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का कब लगा? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1953 में लगा और ये लगा था पंजाब में। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था और ये लगा था 1953 में।
और सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो उत्तर प्रदेश में। और क्या उत्तर प्रदेश वालों लिख लो ध्यान पूर्वक कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार, यानी सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन ये यूपी में और 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है, 10 बार। यदि यहीं से हम बात करें कि सबसे अधिक समय तक, तो सबसे अधिक समय तक भी जो लगा है आपका वो पंजाब में लगा है। फिर एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा, यानी तेलंगाना छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और यदि यहाँ से हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है, मणिपुर में 9 बार लग चुका है, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं पर यदि हम बात करें दिल्ली की कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। नोट करके लिखिएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, बल्कि इसके लिए 69वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। 1992 में क्या प्रावधान किया गया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो लगेगा वो 239 के कैपिटल डबल ए, यानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो लगेगा वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 239 का कैपिटल ए और आर्टिकल यहीं से 239 का ए बी, इसके तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के तीसरी आपातकालीन शक्ति की, जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो तीसरा आपातकाल की स्थिति होती है वो है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो आर्टिकल बनता है यानी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल की हम बात करें कि ये कब लगता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश की साख का मतलब है अर्थव्यवस्था, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश की साख यानी अर्थव्यवस्था संकट में है, तब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे राष्ट्रीय यानी वित्तीय आपातकाल की। मैं लिख देता हूं, जब लिखिए, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश की साख या हम कहते हैं अर्थव्यवस्था संकट में है, तब राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो है राष्ट्रपति को घोषणा करने के लिए 2 महीने के अंतर्गत सूचित करना होगा। क्या सूचित करना होगा? संसद को सूचित करना होगा। यदि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाना है तो 2 माह के अंतर्गत संसद से अनुमति लेंगे और अनुमति लेने के बाद देश में वित्तीय आपात की स्थिति लागू हो जाएगी। होगा क्या ऐसी कंडीशन में, जब वित्तीय आपात लग जाएगा तब क्या होगा? देखिए महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1, सभी न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, सभी न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। और ऐसा सीधे सीधे शब्दों में लिखा है अनुच्छेद 360 में, यानी न्यायाधीशों के वेतन में कमी कभी नहीं की जा सकती चाहे कुछ भी हो, लेकिन 360 यदि लागू हो जाता है तो न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। या हम कह सकते हैं कि सभी राज्य सरकारों के, नंबर 2, सभी राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से प्रस्तुत किए जाएंगे। नंबर 1, न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। नंबर 2, सभी राज्य सरकारों के बजट
राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से रखे जा सकते हैं। और यदि हम बात करें वित्तीय आपात की या अनुच्छेद 360 की, तो यह वह अनुच्छेद है 360 जो हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ है। मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है तो 360 के अतिरिक्त वह भी अभी तक नहीं यूज हुआ है, यानी अभी तक अनुच्छेद 360 देश में लागू नहीं हुआ है। एक और ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान का जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है इसको लेकर के, वित्तीय आपात को लेकर के, क्या कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की यदि हम बात करें कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और यहीं से प्रश्न ये बनता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं। एक और प्रश्न, क्या कि केवल वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी। उसके बाद प्रश्न के केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो चुनाव एक बार हार गए और दूसरी बार उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। और यहीं से यदि हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों राष्ट्रपति को लेकर के हमारा जो टॉपिक था ये पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कल हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।